बीजेपी के अंदर भारी बगावत देखने को मिली है और उस बगावत की वजह से हार हुई है। 36 में से 30 पार्षद बीजेपी के, वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे। 36 में से 30। और बात केवल इतनी नहीं है, इससे भी आगे ग्रामीण क्षेत्र में 5 में से 2 पार्षद वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। जो प्रचार प्रसार के लिए पार्टी की तरफ से सामग्री भेजी गई वो भी कांग्रेस के नेताओं के हवाले कर दी गई। क्या वाकई मोदी शाह का कंट्रोल पूरी तरह से अब खत्म हो रहा है? दतिया के अंदर भयंकर तरीके से हार हुई है बीजेपी की और अब वहां पर खबर यह है कि जिस दतिया में बीजेपी के 1000 पदाधिकारी थे, 1000 पदाधिकारी थे, 1000 पदाधिकारी वाली दतिया की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। 2 दिन पहले तो अमित मालवीय कह रहे थे ये तो कांग्रेस की सीट है। तो भैया अब आपको क्यों दतिया की जिला कार्यकारिणी को भंग करना पड़ रहा है? 1000 लोगों को क्यों पैदल आपने चलता कर दिया है? और दूसरी बात यह है कि जो दतिया में हुआ है क्या वो बांकीपुर में भी होगा? बांकीपुर के अंदर भी हार जो हुई है वो बगावत की वजह से ही हुई है, ये कहा जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ठीकरा भी नहीं आप फोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी है और दूसरी तरफ नितिन नवीन है। और यह कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। सम्राट चौधरी को लगता है कि ये कल के विधायक जो है वो जाकर के वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और नितिन नवीन को लग रहा है कि भाई हम परंपरागत तरीके से नए बीजेपी के नेता थे, नौजवान थे, हमें मौका मिलना चाहिए था, और ये दल बदलू आकर के ये सीएम बन गए। तो आखिरकार चल क्या रहा है? और जिस बीजेपी के अंदर कसीदे पढ़े जाते हैं मोदी और अमित शाह के नाम के, और यह कहा जाता है कि देखो साहब, मोदी और अमित शाह की कितनी दूरदर्शी सोच है। जब नितिन नवीन का चयन किया गया तो ये कहा गया कि देखो बीजेपी में कितना अनुशासन है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, और जिसको भी चाहती है उसको बना देती है, कोई चू नहीं कर पाता है। मोदी और शाह की ताकत है। लेकिन अब आप एक बाईपोल नहीं जीत पा रहे हैं, एक उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं आप, और वो उपचुनाव जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो आप नहीं जीत पा रहे हैं। वो उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं जहां पर यादव बाहुल्य अच्छी खासी तादाद में जहां पर वोटर थे, वहां पर आपके सीएम यादव हैं खुद, तब आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। दतिया के अंदर जो हार हुई है उसमें मोहन यादव, उनको तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां पर दामोदर यादव, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव, वो 10,000 से भी ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए, जबकि बीजेपी यहां पर 6,000 वोटों से हार गई। फिर मोहन यादव को बनाने का फायदा क्या हुआ? बीजेपी तो मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में घुमाती है, और उत्तर प्रदेश में घुमा करके बीजेपी ये क्लेम करती है कि साहब अब यूपी के यादव भी मोहन यादव को देख करके बीजेपी को वोट देंगे, दूसरे प्रदेश के सीएम को देख करके, और इस प्रदेश के यादव वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उस प्रदेश के सीएम के साथ में उस प्रदेश के यादव नहीं आ रहे हैं, यानी आपके ऊपर समाज का कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको समाज विश्वास के लायक मानता ही नहीं है। ना तो आप समाज को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं और ना समाज आपकी तरफ आने के लिए तैयार भी है। बड़ी बात यह भी है कि अभी तक 3 चुनाव हुए हैं मोहन यादव के नेतृत्व में। दतिया में अभी चुनाव हुआ, इससे पहले विजयनगर और बुधनी के अंदर चुनाव हुआ। बुधनी की सीट शिवराज सिंह चौहान की सीट थी, और शिवराज सिंह चौहान वहां पर जीत गए क्योंकि उनके अपने वर्चस्व है, और वो दिल्ली आए थे, मामा थे, मुख्यमंत्री की जगह पर जो है उनको अब सांसद बना करके उनको दिल्ली बुला लिया, तो वो एक अलग मसला हो गया। तो उनकी जो सीट थी वो तो सेफ सीट थी, वो अपनी वजह से वहां पर जीत गए। लेकिन यहां
विजयनगर में आप हार गए, दतिया में आप हार गए, तो क्या पर्ची से निकाले हुए मोहन यादव उनके ऊपर भी गाज गिरेगी या सिर्फ छोटे लोगों के ऊपर ही गाज गिरेगी? और सवाल फिर इस बात का भी है कि जो विजय खंडेलवाल हैं, बीजेपी के वहां पर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव था, आप हार गए। नरोत्तम मिश्रा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा रोने लगे तो उनके आंसुओं के सैलाब ने पूरी तरह से भाजपा का वोट बैंक वो अपनी तरफ कर दिया। नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, उसको हाथ पकड़ पकड़ करके बोले कि भैया बहुत मेहनत कर रहे हो, और हर कोई समझ गया कि दादा क्या चाहते हैं। और यह भी खुल करके चला कि दद्दा का बदला लेना है, दद्दा का दादा का बदला लेना है, यह खुल करके चला। और पहले उनके जो समर्थक थे, उनके जो आसपास के नेता थे, वो खुल करके काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन वोटिंग से 3-4 रोज पहले, 30 जुलाई को वहां पर वोटिंग हुई, वोटिंग से 3-4 रोज पहले उन्होंने पलटी मारना शुरू कर दिया और पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। बाकायदा भास्कर ने रिपोर्ट छापी है और उसमें कहा है कि नरोत्तम मिश्रा वो हाथ पकड़ पकड़ करके पदाधिकारियों से मिलते थे और उसमें वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। अब नेता का हाथ मिला करके, हाथ पकड़ करके, आंखों में आंखें डाल करके ये कहना, इसके क्या मायने होते हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद में ट्वीट भी आया है। नरोत्तम मिश्रा का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है और नरोत्तम मिश्रा एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे बीच में जो बातें फैलाई जा रही हो पूरी तरह से निराधार है, बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, हम सब ने मिल करके काम किया है और कहीं कोई बगावत जैसा मामला नहीं है। देखिए, बगावत तो हुई है और ये जो अभी फिलहाल वहां पर घनश्याम सिंह जीते हैं, इनको भी जरा आप समझिए। घनश्याम सिंह वहां पर चुनाव जीते हैं, लेकिन घनश्याम सिंह इससे पहले 2023 के अंदर बहुत मामूली अंतर से हारे थे। एक सेवदा की सीट है, दतिया में ही आती है, और वहां पर घनश्याम सिंह थे और उनके सामने ये दामोदर यादव वो भी चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर 43,000 वोट मिले प्रदीप अग्रवाल को, बीजेपी के उम्मीदवार को, और वो चुनाव जीत गए। घनश्याम सिंह को 41,000 वोट मिले और 2,500-3,000 वोट से वो हार गए। और उसके साथ साथ दामोदर यादव को करीब करीब 20,000 के आसपास जो वोट उनको मिले, यानी एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास में था। और इस क्षेत्र के अंदर यादव अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन दामोदर यादव को यह कहा जाता है कि वो नरोत्तम मिश्रा की बी टीम है और नरोत्तम मिश्रा ही उनको, दामोदर यादव को आजाद समाज पार्टी से यहां पर लेकर के आए ताकि वो यादवों का वोट काट सके, क्योंकि वो यादव या तो फिर कहीं ना कहीं मोहन यादव के प्रभाव में आकर के बीजेपी की तरफ जाते या कांग्रेस की तरफ जाते, लेकिन उन्होंने जो खेल खराब करना था सो कर दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खबरें अब ये भी निकल करके सामने आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा जिस वक्त में चुनाव चल रहा था, चुनाव में भरी दोपहरी में अपने महल के अंदर आराम करते रहते थे, प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए। ये खबरें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस नरोत्तम मिश्रा को मोदी जी का यस मैन कहा जाता है, तो उनका टिकट कैसे कटा? अब इसमें कहा गया कि जो आशुतोष तिवारी जिनको टिकट मिला है, वो आशुतोष तिवारी वो मोदी जी के यस मैन है और मोदी जी की जहां जहां पर रैली होती थी वहां वहां पर वो मोदी जी के लिए वहां पर भीड़ जुटाने का या मंच सजाने का जो काम होता है उसकी जिम्मेदारी देखते थे। और मोदी जी की जो टीम है वो चाहती थी कि एक नया नेतृत्व वहां पर तैयार किया जाए। तो बीजेपी के अंदर जो गुजरात लॉबी के 2 सबसे बड़े नेता हैं, क्या उन्हीं में ही आपस में फूट है? अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही है उसके हिसाब से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। वहां पर खबर यह भी है कि 5 से 7% वोट महिलाओं का गिर गया, यानी जिस लाडली बहना के कंधे पर सवार होकर के आपने सरकार बना ली, लेकिन अब आप उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं,
क्योंकि महिलाओं को किया गया वादा वो पूरा नहीं हो रहा है, और महिलाओं को किया गया वादा जब पूरा नहीं हो रहा है तो फिर झटका भी लगेगा। भाजपा ने महिलाओं को लाडली बहना के तहत जो वादा किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और 5 से 7% यहाँ पर वोट जो है वो गिर गया, ये भी खबर है। खबर ये भी है कि चुनाव संचालकों की तरफ से जो प्रचार सामग्री और अन्य चीज़ें जो बूथ पर पहुंचनी थी, पार्टी के पार्षदों ने उसे कांग्रेस को सुपर्द कर दिया, यानी उसको सौंप दिया। दतिया नगर पालिका के 36 में से 30 पार्षद वो पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे थे। मंडल अध्यक्षों के कामकाज को लेकर के भी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले 5 में से 2 मंडल अध्यक्ष वो कांग्रेस के पक्ष में चले गए। आपूर्ति निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया, उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने के बाद में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते थे और हाथ पकड़ करके कहते थे कि लगता है बहुत मेहनत कर रहे हो। बाकायदा नाम के साथ में स्टेटमेंट है। आपूर्ति निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया वो कार्यालय में आने के बाद हाथ मिला करके बात कहते थे। वहीं मंत्री राव प्रताप उदय सिंह, उन्होंने कहा कि दतिया मंडल के उद्घाटन में जब पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पहुंचे तो नरोत्तम मिश्रा अपने साथ में सारी भीड़ लेकर के निकल गए। जानकारी है कि 36 में से 30 पार्षदों ने काम नहीं किया। ये जो है वो दतिया का मूड मिजाज है, लेकिन ये दतिया का मूड मिजाज नहीं है, ये देश का मूड मिजाज आप कहिए। सोशल मीडिया पर एक लाइन चलती है कि सफलता के 1000 माँ बाप होते हैं, 100 माँ बाप होते हैं, और असफलता वो अनाथ होती है। यानी जहां पर अगर कुछ स्पेशल होता है, जहां पर कुछ खास होता है, तो उसके क्रेडिट लेने वाले लोग हजारों आ जाते हैं, और जहां पर असफलता हाथ लगती है वहां सब हाथ खड़े कर देते हैं, और वहां फिर राजनीति में होती है बगावत की एंट्री। वहां फिर कहा जाता है कि यहां बगावत हो गई, यहां ये हो गया, यहां ये हो गया। तो कुल मिलाकर के अब दतिया में जो कुछ हुआ है, इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं आगे लंबे वक्त पर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास पर 1 घंटे तक बैठक चली है। मंगलवार को कल मुख्यमंत्री आवास पर, मोहन यादव के आवास पर 1 घंटे बैठक चली, और उस बैठक के बाद में दतिया जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। लेकिन आप फिर छोटे मोहरों पर यहां पर गाज गिरा रहे हैं। हिम्मत है तो जरा नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर निकालिए, क्योंकि फिर उसके बाद में जलजला आ जाएगा। नरोत्तम मिश्रा अगर बाहर जाएंगे तो फिर बाकी लोग भी सोचने लगेंगे, बाकी लोग भी फिर रास्ता बनाने लगेंगे अपना। ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर कभी बगावत नहीं रही है या बीजेपी के नेता बागी होकर के अलग नहीं गए। उमा भारती एक वक्त में इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने अपनी खुद की अपनी पार्टी बना ली थी, फिर उसके बाद में फिर वो भाजपा के अंदर आई। तो कई ऐसे नेता रहे, और नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से वो जो बीजेपी के ऊपर बार बार आरोप लगता था कि वो सवर्णों के खिलाफ ही काम कर रही है, अब सवर्णों को कमजोर करने का काम कर रही है। बीजेपी को लेकर के ये भी खूब चल रहा है कि बीजेपी समाज के मजबूत नेता को हटा करके और वहां पर एक काम चलाऊ या फिर एक रबड़ स्टैंप वाले नेता को बैठा देती है। क्योंकि यहां पर आशुतोष तिवारी को तो टिकट मिला नरोत्तम मिश्रा को हटाने के बाद में, लेकिन आशुतोष तिवारी थे कौन? वो मंडल अध्यक्ष थे, और मंडल अध्यक्ष के तौर पर कोई ऐसा नहीं था कि बहुत जाने पहचाने वो नाम वाले आदमी। यानी उनको जो वोट मिला है वो सारा का सारा बीजेपी के सिंबल के नाम का वोट मिला है, मोदी जी के नाम का वोट है, अमित शाह के नाम का वोट है, मोहन यादव के नाम का वोट है। उनके अपने नाम का कोई वोट नहीं है। उनके अपने नाम का अगर कोई वोट होगा तो 5-10 हजार मुश्किल से वोट भी नहीं होगा। तो बीजेपी के नाम पर लोग वोट नहीं कर रहे हैं। या फिर यह भी कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से बीजेपी ने नेताओं को हल्के में लिया है, उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि ये समाज में जिस तरीके से बड़े नेताओं को कमजोर करने की जो सियासत बीजेपी कर रही है कि कल को बड़े नेता वो बड़े और हो जाएंगे और वो मजबूत हो जाएंगे तो कुर्सी मांगेंगे। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी अगर विधायक बनते तो मंत्री बनते, और मंत्री बनते तो फिर गृह मंत्री कुर्सी होती। तो इसलिए पहले ही इनको साफ कर दो।
और ये मोदी जी की खासियत रही है, वो अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते। शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया? शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए हटाया गया क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते तो शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ देते, और नरेंद्र मोदी अपने जीते जी भला कोई रिकॉर्ड किसी और दूसरे से तोड़वाएं, ये वो कहां बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन बांकीपुर की कोई बात नहीं कर रहा है। बांकीपुर में नितिन नवीन और उनके साथ में सम्राट चौधरी के साथ में जो 36 का आंकड़ा है, वहां कोई बात नहीं कर रहा है। और क्या सम्राट चौधरी को लेकर के अब बीजेपी बदलने के लिए दांव खेलेगी? क्या सम्राट चौधरी को बदला जाएगा? क्योंकि वहां पर सीधे प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल दिया है, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपके पास में और कोई अच्छा आदमी नहीं है। जिस आदमी के ऊपर 7 हत्याओं का मुकदमा है, जो आदमी 7वीं फेल है, उस आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप किसी पढ़े लिखे आदमी को बनाइए। हालांकि सम्राट चौधरी वो 7वीं फेल होने वाले जो दावे हैं उनको नकारते हैं, वो हाफिडेविट की भी बात कर लेते हैं और भी कई सारी वो बातें कर लेते हैं, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। अब रविशंकर प्रसाद घूम घूम करके कह रहे हैं कि साहब कुत्ता बिल्ली वाला बयान हमारा नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से आई और किस तरीके से जाएगी। उन्होंने घूम घूम करके ढोल नगाड़ों के साथ में बार बार और अभी भी जीत के बाद में भी जितने इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया था कि हम तो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो कुत्ता बिल्ली भी चुनाव जीत जाएगा। रविशंकर प्रसाद अपने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए थक नहीं रहे हैं। इसको कहते हैं कि आप ही के तीर से और आप ही को निशाना बनाना। यानी जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को आपने निशाना बनाया, जो झूठ फैलाया, सोनिया गांधी की तो इतने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जब एक चीज आपके ऊपर आई तो देखिए क्या हालत हो गई आपकी। हालांकि बांकेपुर में इस कुत्ता बिल्ली बयान से जीत और हार कहीं तय नहीं हुई, क्योंकि ये बात अब चलने लगी है। ये चुनाव के रिजल्ट जब आ रहे थे उस वक्त में ये बातें चलने लगी, लेकिन बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो बीजेपी किसी को भी उठा करके किसी को भी बैठा देती है, किसी को भी मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देती है, वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि गुजरात लोबी से अगर सबसे ज्यादा किसी ने टक्कर ली तो वसुंधरा राजे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की भी एक ना चली और उनको भी पर्ची खोलनी पड़ी, और पर्ची खोल करके वसुंधरा राजे को भी भजनलाल का नाम जो है अनाउंस करना पड़ा। तो बड़ी पर्चियां बीजेपी ने खुलवाई है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बड़ी पर्चियां खुलवाई है, लेकिन पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका है जो अब की बार शायद मोदी और शाह की पर्ची खोलने में लग गया है। अब देखते हैं कि वक्त किस तरीके से बदलता है और कैसे बदलता है, और क्या कुछ आने वाले वक्त में मोदी और शाह की जोड़ी करती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।